बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के साथ इंशाल्लाह हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज यानी 1.4 को। मशक 1.3 तक हम अपलोड कर दिए हैं। तो बच्चे इंग्लिश मीडियम भी हमारे लेक्चर जारी हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अलग से वीडियो हम बनाते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मजीद पूरे मैथमेटिक्स लेक्चर मिल सकें। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थ्योरी है इसकी बच्चे, उसको थोड़ा याद करते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि x प्लस आयोटा वाई की पावर यहाँ पे क्या है n है। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई की पावर n है। कहता है अगर n जो है यहाँ पे n की जगह पे अगर हम प्लस माइनस 1 रख देते हैं तो फिर क्या होता है। तो फर्ज किया कि हमारे पास अगर ये x प्लस आयोटा वाई n जो है ये z के बराबर है। किसके बराबर? z के बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा पेपर में पूछा जा सकता है कि फॉर n के लिए अगर हम n 1 पुट करते हैं, इस n की जगह पे क्या पुट करते हैं जी 1 पुट करते हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे x प्लस आयोटा y, और क्योंकि ये x जो है अगर ये z के बराबर है तो इसका मतलब रियल ऑफ z यानी जो हकीकी अदाद है वो x है, im ऑफ z यानी जो इमेजिनरी है वो क्या है y है। अगर हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक था ना, +1 पुट करने से सिंपल हमारे पास यानी हकीकी आ गया और इमेजिनरी आ गया, जिसे हम ख्याली कहते हैं। लेकिन जब -1 पुट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। इस माइनस के लिए ना थोड़ा प्रोसेस होता है, तो इनवर्स मेथड बन जाता है। ये जिस तरह अब ये जब माइनस था, यहाँ पे आप चेक करें जब ये x प्लस आयोटा वाई पावर -1 था, इसको माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी ये पावर क्या हो जाती है, ये पॉजिटिव हो जाती है ऐसे। फिर अगले स्टेप में क्या बन गया, x प्लस क्या बन गया जी आयोटा वाई बन गया है। ठीक है जी, अब इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, वही कि हम इसको x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस आयोटा वाई से डिवाइड करते हैं। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि अगर यहाँ पे प्लस है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, कॉन्जुगेट यानी प्लस है तो माइनस आयोटा हो जाए। ठीक है जी, तो हमने ये किया, नीचे वाला फार्मूला बना। फार्मूला अब यहाँ पे इसके फौरन बाद हमने एक फार्मूला बनाया कि x माइनस आयोटा वाई था, और यहाँ पे a प्लस बी, ये वाला फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, और ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये मैं अगर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, एक्स स्केयर माइनस और ये आयोटा वाई है, आयोटा स्केयर और वाई स्केयर हो जाएगा। आयोटा स्केयर होता है -1, आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो ये -1 वाई स्केयर, तो माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, तो ये इस तरह यानी ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है जी, अब इसको हम सेपरेट कर दें और आयोटा वाई वाले को सेपरेट कर दें, तो हमारे पास अगर ये z इनवर्स था, ये क्या था z इनवर्स था, क्योंकि हम z निकाल रहे थे। ठीक है, तो z का जो इनवर्स ये निकल रहा था, तो जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं x प्लस आयोटा वाई -1 पुट करने से, तो यहाँ पे लेकिन ये z किसके बराबर आ गया, x रियल ऑफ z जो है वो x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी ऑफ z माइनस y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। ठीक है जी, अब क्योंकि ये z के इक्वल है, इन्वर्स है लेकिन z के इक्वल है। अब इस तरह एक मसाल है कि अगर ये इन्वर्स में हमें दे दिया जाए, इसके हकीकी और ख्यालियाती हिस्से मालूम करने हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले में भी हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला याद हो तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, इस फार्मूले में आप डायरेक्ट पुट करें तो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये इन्वर्स है। इन्वर्स वाले सवाल में या तो ये मेथड है कि उसको नीचे ले जाएं और रैशनलाइजेशन करें, फिर भी वो निकल ही आता है। ये दोनों मेथड ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा मेथड यानी इस फार्मूले में डायरेक्ट कीमतें लगाएंगे ना, फिर भी सवाल हल हो जाता है। ठीक है जी, तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करवाएंगे दोनों मेथड के साथ। अब यहाँ पे ना एक नोट लिखा है कि आप जानते हैं, देखें रियल ऑफ z जो है वो z प्लस z बार ओवर 2 के इक्वल है। अगर इमेजिनरी हो वो z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा, यानी ये यहाँ पे आयोटा भी आएगा। ठीक है जी, इसके इक्वल होता है, इसको माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने कर लेनी है बच्चे। क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको समझाएंगे, जिस तरह अब यहाँ पे एग्जांपल है तो क्वेश्चन की समझ आएगी, तो ये खुद ब खुद हो जाएंगी। एक्सरसाइज 1.4 है, तो यहाँ पे कहता है कि दर्ज झेल कम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख्यालियाती हिस्से मालूम करने हैं। देखें ये स्केयर है, ये इन्वर्स है, ये भी इन्वर्स है, इन्वर्स है, इन्वर्स है, इन्वर्स है, तो इन्वर्स वाले को हम उस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कम्प्लेक्स अददी सरों z और w के लिए यकदर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। चले जी हम इंशाल्लाह कुछ सोल्व करते हैं और कुछ जल्दी से आपको समझा देते हैं।
यहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज है मशक 1.4 है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, कहता है कि कम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करने हैं। ठीक है जी, लो जी फर्स्ट क्वेश्चन है 8-3 आयोटा का क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें a - b स्क्वायर है, इनवर्स नहीं है, तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे a - b। देखें a - b की शक्ल है स्क्वायर, वो होता है a² + b² -2ab। इस फार्मूले को ओपन करते हैं, यानी a ये है b ये है, तो a² + b² यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा -3 आयोटा, यानी इसका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों का स्क्वायर हुआ, फिर सॉरी यहाँ पे प्लस आना है, माइनस फिर क्या है 2ab 2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसको हल करते हैं 64 + 9 आयोटा स्क्वायर -8 2 16 और 16 कितना हो जाएगा 48 आयोटा बन जाएगा। ठीक है जी, अब हमें पता है कि आयोटा जो स्क्वायर है ना वो -1 के बराबर होता है। किसके बराबर जी, -1 के बराबर है। ठीक है जी, तो ज़रा हम और एक पेंसिल लेते हैं, इससे सोल्व करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा वाज़ेह नज़र आ जाएगा आपको। 64 + 9 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, -48 आयोटा एज इट है। अब देखें 64 ± -9 -48 क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इसको मजीद अगर हम सोल्व करते हैं, इसके अंदर से इसको निकालते हैं 55 - 48 आयोटा। और अगर बच्चे इसको आप लेट करना चाहते थे तो आप इसको लेट भी कर सकते थे, कि हमने लेट किया ये z के बराबर है 8 - 3 आयोटा का क्या है जी, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये z के बराबर है। अगर ये z के बराबर है तो इसके अंदर रियल पार्ट्स अलग करते हैं, क्योंकि उसने यही कहा था ना कि हमें रियल यानी हकीकी, जिसे उसने कहा ना हकीकी और ख्यालियाती से, तो आप रियल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लिखना चाहें उर्दू के अंदर ही तो आप लिख दें हकीकी हिस्सा जो है हमारे पास वो 55 है। ठीक है, और ख्यालियाती जो हिस्सा है वो -48 आयोटा। ठीक है जी, -48 आयोटा। देखें ये हकीकी है, आयोटा के साथ वाला माइनस भी शामिल करना है, ये क्या है हमारा ख्यालियाती हिस्सा है, जिसे इमेजिनरी हिस्सा कहते हैं। अब बच्चे ये क्वेश्चन है, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं हम। कितने मेथड से जी, 2 मेथड से कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखें, इसको मैं अगर लेट कर लेता हूं कि ये z के बराबर है। किसके बराबर जी, z के बराबर 5 + 3 आयोटा, यानी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसका मेथड जो है आसान है, इसको ज़रा देखिएगा। हम अगर एक फार्मूला यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ इनवर्स, ठीक है जी, या मैं कह इनवर्स, एक इनवर्स का फार्मूला है। तो फार्मूला एक होता है a/a² + b²। ठीक है जी, और इसी तरह यहाँ पे होता है -b/a² + b²। अब इसके साथ आयोटा भी होता है। अब बच्चे ये a और b को x y में भी आप लेकर जा सकते हो। किसमें जी, x y में। अब चूंकि हमारे पास ये क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, हमने इसको z के बराबर रखा। अब हमारे पास ये भी z के बराबर है, ये भी z के बराबर है, लेकिन हमारा a जो है वो क्या है, 5 है, तो हम a की जगह पे 5 पुट कर देंगे और माइनस ये कॉमन लगाना, -b हमारा क्या है, 3 है, आयोटा नहीं है, 3 है, तो -3 लिख देंगे। a² + b² यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, a जो है ये क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर, b जो है वो क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर, तो सिर्फ यानी और आयोटा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये मेथड है। अब देखें इसको 5/5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 + 9। ठीक है जी, -3 25 + 9 और आयोटा आ जाएगा साथ। ठीक है जी, ब्रैकेट लगा दें अभी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये बन जाएगा 5/34 -3/34 आयोटा। लो जी, ये z के बराबर, और z किसके बराबर था, 5 + 3 आयोटा इनवर्स।
ठीक है, यानी हम निकाल वही रहे हैं कि ये z के बराबर था और z इसके बराबर है, तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर से जो हकीकी हिस्सा है यानी जिसे रियल पार्ट कहते हैं, उसको आप हकीकी हिस्सा भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। ठीक है जी, दोनों तरह ठीक होता है, रियल भी लिख सकते हो, हकीकी भी लिख सकते हो। रियल ऑफ जिसे हम ऐसे नहीं कहते जी, ठीक है, इस तरह लिख सकते हो। ये 5 बटा क्या है जी 34 है। अब इमेजिनरी ऑफ जी मतलब हमारा जो ख्यालियाती हिस्सा है, ख्यालियाती हिस्सा जिसे दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ IMF जी, वो बराबर है -3 बटा 34 की। अब बच्चे एक ये मेथड है, एग्जाम्पल में जो दूसरा मेथड था उससे भी आप इसको कर सकते हो और इस मेथड से भी इसको कर सकते हो, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह दूसरे मेथड से समझाऊंगा। जिस बच्चे को ये समझ है वो ये कर सकता है और जिस बच्चे को दूसरा सही लगता है तो वो दूसरे से कर सकता है। ये मेथड हर एक में अप्लाई हो सकता है, पावर यहाँ जितनी मर्जी आ जाए तो आप उस पर ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। ए बी, इसको एक्स वाई में भी फार्मूला यूज कर सकते हो, ए बी में भी फार्मूला याद रखना है तो ये आपका उसी हिसाब से पुटिंग हो जाती है। लो बच्चे, 2 क्वेश्चन हम मजीद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है। लेट ये किसके बराबर है जी, ये z के बराबर है। जिस तरह एग्जांपल की हुई अब उस मेथड से जरा हम इसको करते हैं तो ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। ये मेथड भी कर सकते, देखिए बाकी वही फार्मूला लगाएं जो पीछे वाला लगा सकते हैं वो कर सकते हो, लेकिन दूसरा मेथड ये है कि इसको आप नीचे ले जाएं। 4 - 5 आयोटा है, जब इसको आप नीचे ले गए, नीचे ले जाने के बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में अलग आ जाए 1/4 - 5 आयोटा, इसको रैशनलाइजेशन 4 + 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा है। ठीक है जी, लिखने के बाद अब z हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 आयोटा और नीचे a - b का फार्मूला बन जाएगा a² यानी -b² वाला फार्मूला है। ठीक है जी, पहले मैंने बताया कि फार्मूला कौन सा है, a - b a² b² का फार्मूला है। z बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, क्या जी 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर, 4 + 5 आयोटा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, क्या हो जाता है जी -1। z बराबर आ जाएगा 4 + 5 आयोटा 16 प्लस माइनस हो जाएगा +25। अब ये z किसके बराबर है जी, 4 - 5 आयोटा इनवर्स के बराबर है। ठीक है, हम उसके बराबर ही दे रखा है। 4 + 5 आयोटा 16 + 25 जो हमारे पास बनेगा 41 बन जाएगा। बस अब इसको सेपरेट कर दें, 4/41 + 5/41 आयोटा। अब बच्चे वही रियल ऑफ जी अलग कर दें, ऐसे लिख लिया करें, रियल ऑफ जी 4/41 ये हकीकी हिस्सा है, फिर IMF जी, ठीक है, ये 5 और क्या है 41 है, आयोटा नहीं लिखना साथ में। फोर्थ यूज है, यहाँ पे कहता है 4 - 3 आयोटा -2 है। अब जब -2 यहाँ पे आ जाए, देखिए फिर हम वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते जो मैंने बताया था कि a/a² + b² और -b/a² + b²। ठीक है, वो सिर्फ उसके लिए होता है जब -1 हो यानी इनवर्स हो, जब भी पावर क्या हो -1 हो, जब यहाँ -1 होता फिर आप उसको यूज कर सकते थे। लेकिन अब अगर उसको अगर इस पे फार्मूले पे इसको फार्मूला लगाते हैं तो फिर वो जवाब सही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ इनवर्स के लिए है, ये स्केयर है, इस वजह से वो यूज नहीं करना। तो आप इसको इसी मेथड से करेंगे। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था इनवर्स वाला, उसको दोनों मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है जी, इसको चाहे आप इस तरह फार्मूले के हिसाब से कर लें या फिर फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। इसको आप नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल देखिए काम है, आप देख लें, मजीद चीजें आपने समझ ली हैं। -2 है, प्लस करने के लिए नीचे ले गए। अब a - b का स्क्वायर है, एक फार्मूला यूज हम करते हैं, a - b का स्क्वायर a² + b² -2ab। देखना 4 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर -2 a और b इनको यूज करेंगे। अब 4 कितना होता है जी 16 होता है। ठीक है, 3 9 आयोटा स्क्वायर है, 4 12 24 आयोटा आ जाएगा। अब ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है जी -1 के बराबर है,
तो -1 जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया, ठीक है जी, समझ आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -24 आयोटा, ये दोनों हल होंगे। 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 -24 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब चूंकि ये बटे में हमारे पास आयोटा मौजूद है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो 1/7 -24 आयोटा है, कॉन्जुगेट क्या बनेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले पे फार्मूला a - b, a + b का फार्मूला, 7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी आयोटा। तो ये बच्चे ऊपर वाला एज इट है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर है ना वो होता है -1, आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, आयोटा -1 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट जरा ध्यान में रखिएगा। आयोटा स्क्वायर क्या हो, 2 स्टेप फिर करने पड़ते हैं, लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, आप पेपर में इसी तरह करें, नंबर पूरे मिलेंगे। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ आ रही क्या है, आयोटा स्क्वायर भी है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 बनेगा, और इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लें। अब ये हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जी यानी 7/625 IM ऑफ जेड, यानी ये बच्चे मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर लिखना चाहें हकीकी हिस्सा भी कर सकते हो और ये ख्यालियाती हिस्सा भी कर सकते हो आप, ठीक है जी, दोनों तरह इसको कर सकते हो, और ये भी ठीक है। लो जी, ये इन्वर्स वाला है, इसको दोनों मेथड से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखें डबल कीमत आ गई है, तो यही मेथड ठीक है जो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, आपके लिए यही सूटेबल है। अब इसको माइनस पावर है प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। याद रखिएगा, क्योंकि ये ए है और ये समझो बी है, तो ये जब पावर है ये पॉजिटिव बनानी है तो आप उसको इंटरचेंज कर दें, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ना यहाँ पे जब ए इनवर्स होता है उसको जब नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। इसी तरह हम इसका जो इन्वर्स था उसको नीचे ले गए, वो समझो +1 हो जाता है। अब बच्चे उसके बाद ये हमने लिखा, जारी बात है नीचे अगर आयोटा है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यही एक सूरत हाल होती है हल करने की। 3 + 2 आयोटा है, 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, ठीक है जी। फिर 4 को हम इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा को सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ a + b - b का वही फार्मूला यूज करेंगे, a² - b², सिंपल वही काम है। 4 3 12, 4 2 8 आई और 3 3 9 आयोटा आ जाएगा, 3 2 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, और नीचे वाला जो है 3 की पावर 2 9 और 2 4 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, इधर भी -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 प्लस आयोटा, 18/13 कर देंगे, 1/13 आयोटा, रियल ऑफ जी ये है, इमेजिनरी ऑफ जी ये है। सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर वैसे ही है। इस क्वेश्चन को भी देखें, ये भी सिमिलर वैसे ही है। अब देखें -2 था, इसको +2 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को ओपन नहीं किया, वहां तो पीछे तो माइनस था ना, पीछे तो 1 था, तो 1 को तो फिर ऐसे ही खत्म हो जाता है, 1 की तो अहमियत नहीं है ना, लेकिन स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर रहने दें, आप इसको अंदर अंदर हल करें। 2 - आयोटा का जो कॉन्जुगेट है 2 + आयोटा ओवर 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये a + b का फार्मूला बनता है ना, ये भी एक फार्मूला है कि अगर a + b हो तो इसका मतलब है a + b का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो वैसे आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 को इससे किया, आयोटा को इससे किया, लेकिन फार्मूला भी यूज करते, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, 2 + आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, वही a² - b² वाला, ठीक है जी। अब ये a² यानी इस फार्मूले को देखा ना, ये वाला a + b² है, फिर ये भी किसके इक्वल है, वो a², ठीक है, + b² + 2ab, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, +2 फार्मूले का है, ये a और b यहाँ पे यूज हो जाएंगे, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर -1 है, अब यहाँ पे 2 2 4 है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस ही है, ठीक है, ये प्लस ही है, तो 2 2 4 आयोटा आ जाएगा। लो ये 4 में से 1 निकाले 3, और ये 4 आयोटा और 5, यानी 4 1 5 2। लो जी नेक्स्ट क्या आएगा ऊपर। अब देखें बच्चे यहाँ पे ना ये स्क्वायर है, ऊपर अगेन फार्मूला यूज होना है, पहले लगा फार्मूला लेकिन दोबारा यूज होना है, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे फिर फार्मूला यूज किया, a² + b² + 2ab का, और नीचे 25 बन के 5 का स्क्वायर जब हमने किया, और यहाँ पे 16 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 - 16 + 24 आयोटा बन जाएगा, ठीक है जी।
तो इस तरह बच्चे हमारे पास 9 माइनस 16 बड़ी अलामत है, 16 उसके साथ अलामत माइनस की है, तो -7 आएगा प्लस 24 आयोटा और 25, तो -7/25 अलग कर देंगे, 24/25 आयोटा अलग कर देंगे, रियल ऑफ जी लिखें, ये हकीकी है और ये इमेजिनरी है यानी ख्यालियाती है। ठीक है जी, लिखें इसी तरह। ओके बच्चे, ये हुए हमारे 6 के 6 जूज कंप्लीट। इसका आखिरी जुज है 7वां जी। यहाँ भी सेम देखें, वही ये स्केयर दिया हुआ है, ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो इसको उल्टाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। ठीक है जी, तो इसको लेट कर सकते हो z के इक्वल। अब 1 - 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा हमने लिखा, ये नीचे इसका कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम किया, 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर -2 आयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हर सवाल में वही लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला। देखें सब सवालों में जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं नीचे फार्मूला भी सेम ही लगता है। अब 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस आयोटा और -2 आयोटा को 1 से किया -2 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या है जी -1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, अब 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 2 है, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 + 1 -3 आयोटा प्लस -2 आ जाएगा, और 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। लो जी 1 - 2 क्या आ जाएगा, -2 में से जब 1 निकालेंगे -1 -3 आयोटा और 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हमने जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे माइनस आयोटा -2 आयोटा जो है -3 आयोटा बना, और +2 आयोटा स्क्वायर जो है यानी आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा -2। अब देखें 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 -3 आयोटा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, देखिए माइनस यहाँ पे कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, 1 + 3 आयोटा अलग कर दें, -1 का जब स्क्वायर होगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओवर 2 है यहाँ पे। ठीक है जी, -1 आप सेपरेट यानी कॉमन ले सकते हो। उसके बाद जब हम करेंगे तो ये जो -1 का जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन 1 + 3 आयोटा जो है इस पे अगर फार्मूला यूज करते हैं a² + b² + 2ab का, तो ये देखें फार्मूला हमने ओपन किया a² + b² + 2ab का। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर + 3 आयोटा का स्क्वायर है +2, 1 और 3 आयोटा है ओवर 4 है, 1 का 1 है, 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, 3 2 6 आयोटा ओवर आ जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर है -1, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -9 + 6 आयोटा। अब 1 - 9 प्लस -9 + 6 आयोटा ओवर 4, -8 + 6 आयोटा ओवर 4, -8 ओवर 4 है तो +6 ओवर 4 है, तो इसका मतलब 4 2 ज़ार 8 -2 आएगा, और या कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6। ठीक है, तो 3/2 आयोटा बन जाएगा। अब देखें ये हमारा हकीकी हिस्सा है, ये हमारा इमेजिनरी हिस्सा है, सारे सेम सवाल हैं, सारे जूज कंप्लीट होते हैं। अब बच्चे थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, पेपर के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ज़रा इसको गौर से समझना है कि ये हमें 2 कीमतें दी हैं। ठीक है, ये पेपर में दिया होगा आपको, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब हम देखें इसको हल कैसे करना है। अब जब बच्चे 3z + 2 आयोटा यहाँ पे w है और यहाँ भी w है, अब इन दोनों को आमने सामने तो हम जब हल करेंगे तो कट तो नहीं सकते, w के साथ अगर ये है इसके साथ भी यही होना चाहिए, या फिर ये z है और ये z है इसके साथ जो है उसके साथ होना चाहिए। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बन जाएगा लेकिन ये नहीं बनेगा, यानी इसको एक जैसा करने के लिए या तो इसको 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो अगर सिर्फ इसी रकम को 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस जैसा बन जाएगा और प्लस माइनस कट भी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 को हम किससे करते हैं जी, 2 + आयोटा से। तो हम क्या लिखेंगे, यानी दोनों तरफ 2 + आयोटा से ज़रब करने से। अब यहाँ पे मसावात 2 को ऐसे लिखें, मसावात 2 को
यानी इस मसावा 2 को दोनों तरफ 2 प्लस आयोटा से ज़रब करने से, बच्चे 2 प्लस आयोटा से ज़रब किस लिए करें, ताकि इस जैसा बन जाए। तो हमने जब इस इक्वेशन को 2 माइनस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा z है, इसको हमने 2 प्लस आयोटा से इसको भी ज़रब किया, फिर w वाले को भी ज़रब किया 2 प्लस आयोटा से, फिर इस सारी रकम को भी इसको ब्रैकेट में लिख दें, ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दें, 2 प्लस आयोटा से ज़रब करना, यानी इस वैल्यू को भी, इस वैल्यू से भी, इस वैल्यू को भी आपने इसकी वजह से एक जैसा करने के लिए 2 प्लस आयोटा से क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिए। अगला स्टेप क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें 2 प्लस आयोटा w है, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5z। इधर देखते हैं, ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बना, -3 प्लस आयोटा, चेक कर सकते हो, -2 और 2 आयोटा, आयोटा -1 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -2 -1 -3, क्योंकि आयोटा सेपरेट रहना है। अब ये जो शक्ल है ये इस जैसी बन गई है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3। अब हमने इसको क्या करना है, जमा करना है, यानी 1 और 2 को जमा करने से क्या लिखना है आपने उर्दू में, 1 मसावात 1 और 2 को जमा करने से। अब ज़रा जमा कैसे करना है, ये जो 1 है इसको आपने लिख दिया, और ये जो 3 है इसको आपने लिख दिया, ऊपर नीचे लिख देना है। अब देखिए ये ख़त्म करने के लिए काम किया, ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 3 8z, आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, 11 में से 3 निकाले 8, और ये 8 इधर जाके तकसीम, z की वैल्यू 1 आ गई। अब जाहिर बात है हमने w की भी निकालनी है, तो अब पुट इन इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, यानी z की कीमत को मसावात 2 में दर्ज करने से, अब ये मसावात 2 थी ना ये वाली, आप चाहे इसमें दर्ज कर दें चाहे इसमें दर्ज कर दें, जवाब बराबर आएगा। तो हमने z की कीमत जो ये निकली ना 1, ये हमने मसावात 2 में पुट की, यहाँ z की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है जी, z की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया जी, 1 पुट कर दिया। और इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखें 2 + 1 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा w, तो w की कीमत 3 - 2 आयोटा बन गई। ओके जी, अब इसके अंदर जो हल सेट हमारे पास बनेगा वो सोल्यूशन हल सेट कहेंगे जी 1 और 3 - 2 आयोटा, ठीक है। तो यदि z की कीमत 1 थी, w की कीमत 3 - 2 आयोटा थी, तो हल सेट हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमारी जो कीमतें हैं तो वो इस तरह आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका दूसरा जुज है, यहाँ पे कहता है 2z + 3 + आयोटा w है और 9 - आयोटा इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। 2 आपको इक्वेशन दी है, एक को हम कहते हैं ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है 2 है। ओके जी, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले बच्चे देखें, अब यहाँ पे इसको अंदाज़ा लगाना होता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास 2z है और यहाँ पे iz है, इसको इस जैसा बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, या इसको उस जैसा बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको इस जैसा बनाए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि w तो है, लेकिन ये 3 + आयोटा है और इसके साथ आयोटा है, या तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 / -2 आयोटा, हम इस इक्वेशन 2 को किसके साथ जी, -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी क्योंकि बच्चे जब इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आयोटा z है, अगर इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2z और आयोटा स्क्वायर बन जाता है, और 2z आयोटा स्क्वायर -1 यानी -2z बनता है, ठीक है। तो यानी अगर 2z है -2z आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट काम है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 आयोटा से, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ ये यहाँ लिख दें मसावात 2 को दोनों तरफ -2 आयोटा से ज़रब करने से, ठीक है जी। हमें यानी इसको 2 आयोटा से क्या करना है, ज़रब करना है, ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने। उसके बाद देखिए जब हमने इसको -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये तो वही काम जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चे
प्लस बन जाएगा और 2z आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, 2z आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 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 स्क्वायर और w एज इट रहेगा। यहाँ पे अगर गौर करें माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा आयोटा से होगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी हमारे पास माइनस 2z माइनस 2w और 2 आयोटा माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जिसका नाम हम देंगे इक्वेशन नंबर 3 देंगे। दूसरा मेथड भी है कि आप यहाँ से w की वैल्यू निकालें और इसको उधर ले जाएं और आयोटा डिवाइड कर दें, फिर यहाँ पुट कर दें, फिर भी ये निकल आता है। तो लेकिन ये मुझे आसान लगा तो मैंने ये आपको समझाया, आप दोनों मेथड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये मसावत नंबर 3 बन गई है। अब हमने ऐड करना है, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 3 को जमा करना है हमने। ठीक है जी, आप ऐसे लिख दें 1 प्लस 3। तो ये वाली इक्वेशन जो हमने मल्टीप्लाई की इसके साथ, यानी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 3 बन गई। तो हमारे पास पहली और तीसरी जो है इक्वेशन, इसको जमा करते, ये मैंने पहली इक्वेशन लिखी है, तीसरी लिख दी है। ठीक है जी, अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि कैंसिल होने के बाद यहाँ पे w है 3 प्लस आयोटा और माइनस 2 है क्योंकि w दोनों का कॉमन आ जाएगा। ओके जी, यहाँ से 9 प्लस 2 11 और प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे 3 में से 2 निकालेंगे, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, 11 प्लस आयोटा। ठीक है जी, तो यानी अभी w की वैल्यू हमें निकाली नहीं है। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास 11 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा बन गया है। तो क्योंकि नीचे अगर आयोटा हो तो हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर जो होता है मखरज उसका कॉन्जुगेट, यानी 1 प्लस आयोटा 1 1 आयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला यूज़ हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, 11 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 आयोटा से किया, माइनस 11 आयोटा, आयोटा को 1 से किया, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 11 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 10, क्योंकि आयोटा वाला आयोटा के साथ ही हल होता है। तो यहाँ पे बच्चे जब प्लस हो गया तो यहाँ पे 11 प्लस 1 12 माइनस 10 आयोटा और 2 कॉमन लेंगे, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो w की कीमत हमने 6 माइनस 5 आयोटा निकाल ली है। अब w की कीमत हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, यानी मसावात 1 में, ठीक है जी, दर्ज करने से, यानी हम w की कीमत मसावत 1 में क्या करें, दर्ज कर रहे हैं। अब मसावत 1 ये है कि 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, यहाँ w इक्वल टू 9 माइनस आयोटा था। अब w की जगह पे हमने क्या करना है, जो अभी वैल्यू हमने निकाली है 6 माइनस 5 आयोटा, वो हम इस w की जगह पे क्या कर देंगे जी, पुट कर देंगे। ठीक है जी, अब क्या करना, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और आयोटा को इसके साथ ही यानी मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा 3 को करेंगे, एक दफ़ा आयोटा को करेंगे। 6 दिया 18 और 5 3 15 आयोटा हो जाएगा, 6 आयोटा और 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब 2z प्लस 18, अब ये सारा बन गया आयोटा स्क्वायर, माइनस 1 था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है जी, एक स्टेप किया हमने यहाँ पे, बाकी सारा एज इट है। अब क्या करेंगे, देखें 18 और 5 यानी 23 हो जाएंगे। 2z 18 5 23 माइनस 9 आयोटा, 9 माइनस आयोटा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस 23 को और आयोटा को उस साइड पे ले जाए, 23 उधर जाके हो जाएगा माइनस 23, माइनस 9 आयोटा उधर जाके हो जाएगा प्लस 9 आयोटा। ठीक है जी, बाकी ये 9 इधर है, माइनस आयोटा इधर है। अब 9 माइनस 23 प्लस माइनस माइनस 23 में से 9 निकालेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा। अब 9 में से 1 निकालेंगे तो प्लस 8 आएगा, प्लस बड़ी वैल्यूज है। ठीक है, बड़ी रकम प्लस की है तो 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आएगा। अब इनमें से 2 कॉमन ले लें ताकि इधर से 2 कैंसिल हो जाए। 2 जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 2 से कैंसिल, माइनस 7 जमा 4 आयोटा। तो z की कीमत माइनस 7 जमा 4 आयोटा आई और w की कीमत हमारे पास क्या थी, माइनस 7 प्लस 4 आयोटा। और ये हमारे पास क्या है, ये z की कीमत है और ये क्या है, w की कीमत है। ओके जी, तो ये सोल्यूशन सेट के अंदर इसको लिख दिया करें तो ये हमारा आंसर है।
लो जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट से देखें, ये हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो हम कहते हैं देखें अब यहाँ पे जो है ना इसको कंपेयर करना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब देखें z-4 ओमेगा, यहाँ पे जो w है ना, यहाँ भी आयोटा नहीं है और यहाँ भी आयोटा नहीं है, तो इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे। पिछले दोनों क्वेश्चन का था यहाँ भी आयोटा था और यहाँ भी आयोटा था, इधर आयोटा थे, इस वजह से उसको फिर हम कंपेयर करते थे मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है। लेकिन अब इससे वैल्यू निकालेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। हमने क्या किया, फ्रॉम वन इक्वेशन 1 को उठाया, z जो है ये -4 w जो है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये -4w उधर जाके क्या हो जाएगा +4w हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन इस 2 में, यानी इस z की कीमत को यहाँ पुट कर देंगे। इस इक्वेशन 2 में हमने इस z की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। देखें 2 और z की वैल्यू जो ये वाली सारी यहाँ पुट कर दी हमने, ठीक है। अब यानी 3 यानी i +4 ओमेगा, यानी ये यहाँ पे क्या है w है, यहाँ पे क्या है w है, ओके जी। और +3w 11 - 5 आयोटा। उसके बाद बच्चे 3 तो 6 i आ जाएगा और 4 तो 8 w है और 3 ये आ गया, फिर ठीक है 8 और 3 w वाले जमा होंगे, 11 हो जाएगा। ये 6 आयोटा उधर हम इस साइड पे ले जाएंगे, -6 आयोटा बन जाएगा, ठीक है जी। -5 आयोटा, -6 आयोटा, -11 आयोटा बन जाएगा। 11 - 11 आयोटा, इधर 11 है, 11 कॉमन ले लें, 11 से कट जाएगा। अब 1 - आयोटा है, w 1 - आयोटा, हमारा w कीमत देने इजीली निकल गई। हमने क्या किया, यहाँ से z की वैल्यू निकाली, ये उधर चला गया और वो इस इक्वेशन में यहाँ पुट की, तो हमारे पास w निकला है। अब हम क्या करेंगे, हम बच्चे इक्वेशन पुट द वैल्यूज इन थर्ड, यानी हम उर्दू में क्या लिखेंगे कि हमने w की कीमत को मसावात नंबर, क्योंकि बच्चे जब आपने पहली इक्वेशन से एक तीसरी इक्वेशन बनाई तो फिर तीसरी को जब यहाँ पुट किया तो आपका जो जवाब निकला उसको हम ना इसमें पुट करेंगे ना इसमें पुट करेंगे, हम उसमें करेंगे जिसको हमने इस इक्वेशन में, देखिए हमने पहली को यूज़ किया, हमने तीसरी इक्वेशन बनाई और उसको यहाँ पुट किया। जब ये दोनों यूज़ हो गई हैं तो जो जवाब आएगा उसको फिर हम थर्ड में करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने इसमें कोई पुटिंग नहीं की है, ठीक है जी। तो थर्ड में आपने पुट करना है। तो अब यहाँ पे पुट द वैल्यूज इन थर्ड आप लिखेंगे मसावात 3 में दर्ज करने से, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले मसावात 3 में दर्ज करने से, तो यहाँ जो है बच्चे 3i, ये था ना हमारे पास 3i + 4w, 3i + 4w क्या है 1 - आयोटा, 4 × 4 4 आयोटा, और बच्चे आयोटा आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाले आयोटा, माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा, ये वैल्यू आ गई। तो बच्चे यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन w बराबर 1 - आयोटा, z = 4 - आयोटा। तो सोल्यूशन सेट में लिखें ना लिखें दोनों तरह बेस्ट है। उसके बाद बच्चे अगला है, ये भी सेम है, देखें यहाँ भी आयोटा नहीं है, यहाँ भी आयोटा नहीं है, ये दोनों सिंपल है। हम इक्वेशन 1 से लेते हैं, फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से z निकाला, w उधर जाके क्या कर दिया माइनस कर दिया। इस z की कीमत को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, z की कीमत को, ये तो 2 है, ठीक है, z की कीमत को यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने पुट की, देखें 3 2 6 आई, 2w + 3w = 2। अब ये 3 में से 2 निकाले, 1 आ जाएगा प्लस का, और फिर क्या करेंगे, ये 6 आई उधर जाके माइनस कर देंगे। w की कीमत हमने निकाली 2 - 6 आयोटा। इसको इक्वेशन हम जो हमने थर्ड बनाई थी उसमें w की जगह पे हम पुट कर देंगे, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 6 9i और -2, हकीकी पहले लिखें और ख्याली यानी इमेजिनरी बाद में लिखें। तो w हमारे पास क्या है 2 - 6 आयोटा, और z हमारे पास क्या है -2 + 9 है। तो ये सोल्यूशन सेट के अंदर, यानी ये सोल्यूशन सेट का मतलब आप उर्दू मीडियम में क्या लिखेंगे जी, हल सेट, क्या लिखेंगे जी, हल सेट। लो जी बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा मौजूद है। तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखें यहाँ 2z है, यहाँ 2z बनाए बस। तो अब क्या करना, मल्टीप्लाई 2/2, यानी मसावात 2 को हम लिखेंगे मसावात 2 को। अब देखें यहाँ 2z है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम मिल जाएगी। मसावात 2 को मैं किससे करूँगा, 2 से ज़रब देने से, ठीक है। आप लिख लेंगे मसावात 2 को 2 से ज़रब देने से, तो मसावात 2 को आपने 2 से ज़रब देना है, ओके जी। ये -2z बन जाएगा, ये यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 2 ज़र 4 बन जाएगा। अब थोड़ा सा मजीद इसको लिखें, 2 × 2 -2 आयोटा, और ये इक्वेशन थर्ड का नाम देते हैं, यानी आपने थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड इनको ऐड करना है, यानी मसावात 1 और 3 यानी 3 को जमा करने से आपने क्या करना है, इनको जमा करना है। लो जी, हमने ऊपर नीचे लिख दी, जमा कर रहे हैं। -2z + 2z कैंसिल, इनको देखें तो इन दोनों से w बाहर निकाल दें, 3 + आयोटा -2 - 2 आयोटा, समझ आ रही है। हमने क्या किया,
W दोनों का कॉमन 3 प्लस आयोटा माइनस ये वाला 2 माइनस 2 आयोटा 5, 3 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब 3 में से 2 निकालेंगे 1 और 2 और 1, आयोटा आयोटा वाला इमेजिनरी इमेजिनरी वाला हल होता है, हकीकी हकीकी हल होता है। 3 में से 2 निकाले 1, 2 और 1 3 आयोटा। अब W निकालना है तो ये उधर जाके क्या कर देंगे, इसको तकसीम कर देंगे। तकसीम कर दिया लेकिन जवाब तो नहीं है क्योंकि नीचे मखरज के अंदर आयोटा नहीं होना चाहिए। इसका कांजुगेट से जैसे हम करते आए हैं, ठीक है, कांजुगेट से ज़रब किया, उसी से हमने क्या किया तकसीम कर दिया, फिर ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला फार्मूला लग गया, वही काम सारा आयोटा स्क्वायर -1 हुआ। अब आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट है। फिर बच्चे हमने क्या किया, यहाँ से 5 कॉमन ले लें ताकि नीचे 10 है तो 2 5 10 2 आ गया। 1 माइनस 3 आयोटा बटा 2, 1/2 अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो हमने W की कीमत निकाली है अभी, तो W की कीमत जो है वो हम किसी मसावात यानी में पुट करेंगे तो हमारा Z निकल आएगा। तो बच्चे पुट इन इक्वेशन 1, अब 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, देखिए यहाँ हमने ये 2Z है, ये 3 प्लस आयोटा, यहाँ W की कीमत यहाँ पुट कर दी है 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। अब नीचे 2 है, 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाया हमने, फिर आयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। अब ये 3 एकम 3 3 3 9 आयोटा आयोटा है और आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, 3 7 रहेगा। ये जो 2 है ये किधर गया है, ये 2 है बच्चे, इसका हमने एलसीएम लिया कि हमने 2 से ज़रब किया कि जब इसको देखें गौर करें, हमने समझो जब 2 से ज़रब करना है तो ये समझ लें दोनों तरफ 2 से ज़रब करने से, जब बटे में 2 है तो 2 ख़त्म करने के लिए 2 से ज़रब करें। जब मैंने इसको 2 से ज़रब किया तो कितना बन गया 4Z। जब इसको 2 से ज़रब की सारी रकम है ना, ये वाली सारी रकम को जब 2 से ज़रब किया 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इसको 2 से ज़रब किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना कि भाई ये बटे में 2 है, ख़त्म करना है तो 2 से इसको ज़रब किया 4Z, इसको ज़रब किया 2 और ये कट गया तो ये हमारे पास आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सेम है। फिर 3 और 3 6 हो जाएगा, बाकी सेम है सारा। फिर 4Z है, Z की कीमत निकालें, इन दोनों को इधर ले जाए, ये -6 हो गया, ये प्लस हो गया। 6 में से 2 निकालें -4 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये 4 जो है इधर जाके डिवाइड कर देंगे और इसको फिर अलग अलग करने के बाद ये देखें कैंसिल करके -1 और +2 आयोटा। तो बच्चे यही हमारा Z है। तो इसको जब हम सोल्यूशन सेट यानी हल सेट के अंदर लिखेंगे तो बच्चे हल सेट हमारे पास यानी ये बन गया, जो हमारे पास W था वो 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 निकला और ये -1 प्लस क्या निकला 2 आयोटा निकला है। ठीक है, ब्रैकेट में इसको रखें, दरमियानी ब्रैकेट लगाएं, इसको हल सेट में लिख सकते हैं, वरना ये भी कीमत लिख सकते हो, बुक के अकॉर्डिंग देख लें। अगर WZ लिखा है तो ठीक है, क्योंकि जब भी 2 इक्वेशन को हल करते हैं उसको हल सेट में लिखना होता है, इस वजह से हल सेट में हम लिख रहे हैं। ओके बच्चे, हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम आधा मशक के साथ, जायज़ा मशक। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।